देखिए मेरा ट्रेंड देखिएगा, मैं कभी एनडीए छोड़कर बाहर नहीं गया। लोकसभा में निर्दलीय एमएलसी बना, लोकसभा जदयू से लड़ा और विधानसभा 15 का मैं भाजपा से लड़ा और 20 का लोजपा से लड़ा। आज ये तीनों पार्टियां एक साथ, ये एक नेचर की पार्टी है। जब गठन हुआ एनडीए बना तो 2005 में ये सब एक साथ थे। देखिए ये कहा जाता है कि मेरी बात पूरा करूंगा। तो जब तीनों एक साथ थे, विचारधारा एक है, तो जो ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो बाहरी व्यक्ति का होता है ना भाई, जो विधानसभा का सदस्य एरिया का नहीं हो, उसको दिया गया। ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसके रघुनाथ की जनता कभी जानते नहीं, तो उसका परिणाम रिजल्ट में तब्दील हुआ। मैं 50,000 लाया, कोई 25,000 लाया, तो ये तो परिवर्तन हुआ ना। हम कहते हैं कि वो हमको हरा, अगर वो कहते हैं उनको उन्होंने, हम मनोज बाबू ने हराया, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको उन्होंने हराया क्योंकि मेरा ज्यादा था, मैं मेहनत किया था, उसका जनता ने विश्वास किया। नहीं, एनडीए का असली प्रत्याशी मनोज सिंह रघुनाथ, इसलिए हमको जनता ने। एक ऐसा भी चर्चा है आपके रघुनाथ विधानसभा क्षेत्र में, मनोज सिंह केवल चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से लड़ा। ऐसा नहीं है, हम जनता से हमेशा जुड़े रहते हैं, पार्टी से जुड़े न जुड़े। जनता इस बात को इनकार नहीं कर सकती है कि मेरे बीच में दुख में सुख में, अच्छे में बुरे में नहीं रह। पार्टी की बात है तो मैं वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से मैं भाजपा हूँ, ठीक है। रही बात एनडीए के, हम साथ हैं जब भाजपा है, लेकिन मेहनत हम करेंगे, खेती हम करेंगे, धान हम बोएंगे, सिंचाई हम करेंगे, खेत बीज हम डालेंगे, खेत खाद हम डालेंगे, और काटने कोई फसल दूसरा आएगा तो आप करेंगे? आप बताइए, अपने आप को बताइए कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि आपका धान का खेत, गेहूं का खेत तीसरा कोई काट कर ले जाए? वो भी आपके गांव का नहीं हो, आपके परिवार का नहीं हो, आपके बड़े पिताजी का बेटा नहीं हो, आपके चाचा का ताऊ का बेटा नहीं हो, आपके जमात का नहीं हो, दूसरे गांव से आए और आपके गांव का फसल जो आप बोए काट कर लेकर चला जाए, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? हमारे साथ भी यही हुआ। अभी पर आपका चुनाव स्टैंड क्या रहा? जी सर, मेरा स्टैंड क्लियर है कि हम कभी एनडीए से बाहर गए नहीं। चुनाव लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी भाई एनडीए में हम, अगर पार्टी टिकट नहीं मिले, हमें नहीं लगता कि इतना मेहनत करने के बाद पार्टी हमें टिकट नहीं देगी। हम तो अंत तक, घोषणा के दिन तक हम उम्मीद करेंगे ये पार्टी देगी। ऐसी चर्चा है कि एलजेपी वहां पे चुनाव लड़ने के बारे में, देखिए कोई खान लड़े, मनोज खान को लड़े, मनोज सिंह, मनोज सिंह वही हुआ, कहने में बोल दिए मजाक। एक वहाँ पर सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना है, उसामा साहब चुनाव लड़ेंगे वहां से। उसामा साहब अगर चुनाव लड़ता है तो मनोज सिंह के रास्ते कठिन ही हो जाएंगे। देखिए कोई लड़े, ये देखना नहीं है कि आगे कौन लड़ रहा है। जब तलवार आप उठा लीजिएगा तो आपके विरोध से जो आएगा आपके सामने उसका सर कलम करना है। आपकी सिद्धांत, लड़ाई का सिद्धांत है कि दुश्मन सामने आपका सगा भी आ गया, अगर मान लीजिए कौरव और पांडव की लड़ाई हुई, तो जो हमारे सामने आ जाएगा दुश्मन के रूप में, हम उसको मारेंगे, वो हमको भी मारेंगे। क्योंकि हमको इतना इसी नहीं देगा कि चाचा हैं कि बड़का पापा हैं कि हमारे मामू हैं कि फूफा हैं, तो नहीं देखेगा। तो जब नहीं देखेगा तो हमको क्यों देखना? किसी को भी, मैं लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, जब चुनाव भी वही चीज है। तो जो संग्राम में, पहलवान में हम कुश्ती में उतर जाएंगे, आपसे हाथ मिला लेंगे, तो आप कौन है उससे क्या मतलब? हमको आपको पीठ में धूरा लगा देना है तो हम उसको अपना दाव चलेंगे। आप भी अपना दाव छोड़ेंगे? हमको तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो चुनाव है। एक छोटा सा जवाब बोलिए, रघुनाथ के लिए कौरव कौन रहेगा, पांडव कौन होगा? जो एनडीए से लड़ेगा वो पांडव है, और कौरव जो है यूपीए से है। आपके द्वारा क्षेत्र के लिए कोई संदेश? मैं तो रोज संदेश देता हूँ, फिर नम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस बार मैं 15 सालों से आपके बीच में हूँ, हारने के नेक्स्ट डे से मैं आपके साथ हूँ और जीत मेरे लिए माने भी नहीं रहेगा। ठीक है, हम जीत जाएंगे तो 3 गो बॉडीगार्ड हो जाएगा, इसे हम 2 गो बॉडीगार्ड ले चल। हम जीत जाएंगे तो हम हेलीकॉप्टर किन लेंगे, ऐसा भी नहीं है। जो हम जिस पर चलते हैं उसे हम नीचे भी नहीं उतरेंगे। अब जी अंतिम पड़ाव है, मैंने हम 4 साल बाद सीनियर सिटीजन हो गए। तो सीनियर सिटीजन हो जाए, हमको पेंशन भी 50-60 हजार मिलता है, मेरा काम चलिए।
इसलिए बहुत कुछ नहीं करना है। संदेश यही है कि हमको एक बार मौका दीजिए, अगर अच्छा बेटा साबित हुए, अच्छा अभिभावक साबित हो, फिर रिन्यूअल कीजिएगा, अन्यथा बाकी तो 5 साल के बाद पर्व आता है, उलटने का, जिताने का, हराने का, तो कोई माने नहीं रखता। एक बार मौका दीजिए, आपको फर्क साफ दिखाई दे देगा कि मनोज सिंह में और जो प्रेजेंट है उसमें क्या है।